हेलो। तो आज है मंडे। मंडे मतलब नया वीक। नया वीक मतलब फिर से बहुत सारा काम। कोई नहीं, बढ़िया। क्योंकि बेस्ट चीज़ क्या है, इस वीक कुछ नए तरीके से काम हो रहा है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, बिकॉज मेरे पीछे है खिड़की। मेरे खिड़की पे बहुत सारी रोशनी आती है। एंड या आज मेरा पोजीशन ये है बैठने का, तो मुझे ऐसे ही बैठना है। आई रियली डोंट वांट कि मैं कैमरा के लिए मैं अलग तरह से बैठूँ। मैं नहीं बैठती बिकॉज इन माई वीडियोज़ दिस वीडियोज़ आर ओनली फॉर टॉक एंड टॉक। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पीकिंग, बातें करो बातें करो बातें करो। क्या बातें कर रहे हो, कोई घंटा मतलब नहीं है। जिसे सुनना सुने, जिसे नहीं सुनना ना सुने। ये तो मेरा काम है। नहीं, मेरा काम नहीं है ये, बट आई लव, मुझे ये बोलना बातें करना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं किसी और को नहीं बोल सकती यार, रियली। पता है मेरे बस कोई नहीं है कि मैं अपनी ये बातें बोलूँ किसी। करंटली क्या यार, मेरे पास है ही नहीं कोई। इतने साल से मेरे पास कोई नहीं दैट आई कैन हैव दिस वर्ड्स विद एनीवन। सो ये सारी चीज़ एक्चुअली मेरी डायरी में लिखी हुई है, विच आई एक्चुअली जस्ट मैं बोलने लगती हूँ मैं। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले, क्योंकि पहला और दूसरा हो गया था। ओके, देखा है तो मतलब पहला और दूसरा भगवत गीता का जो भी आपका फ्रेजेस है उसका शॉर्ट लाइन में मीनिंग मैंने बोले थे। फर्स्ट भी बोला था, सेकंड भी बोला था, बोथ आर अवेलेबल। सो आज बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। सो द थर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि सेल्फलेसनेस इज़ द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो नाउ इट व्हाट दिस मीन्स। सेल्फलेसनेस मुझे ना एक्चुअली ये दो चीज़ है मुझे। सेल्फलेसनेस इज़ ऑपोजिट ऑफ सेल्फिश। अब सेल्फिश नहीं हो, सेल्फिश होना मतलब सिर्फ खुद का सोचना, सिर्फ खुद के अच्छे के लिए सोचना, सामने वाले की नहीं, किसी और के नहीं। तो ये सेल्फिशपना नहीं है, ये ठीक उसका ऑपोजिट है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा सोचो। बट इसका ये भी मीनिंग नहीं है भाई कि मैं दूसरों का सोचूं और मैं अपना ना सोचूं। प्लीज़, ये ऐसा भी मीनिंग नहीं है। क्योंकि कुछ आज के टाइम में ना बहुत सारे गिवर्स एंड टेकर्स हुए हैं। सो टेकर्स बस लेना 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 जानते हैं, गिवर्स देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं छदल रख के, एंड कुछ नहीं होता। So now how this works in my way, अगर आप इसका मीनिंग नॉर्मली ढूंढोगे ना सेल्फलेसनेस, तो इसका यही मीनिंग है कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप दूसरे का सोचते हो। लेकिन इन माई वे, मेरे हिसाब से सिर्फ दूसरों का सोचना इज़ नॉट इनफ। क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों का सोच रहे हो ना, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, प्लीज़, आई एम ऑल्सो वर्किंग, so don't judge me. And even if you are judging me, I really don't care, because I know I'm maintaining two things at the same time. And अभी बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, if you are working then you should do this and this only. But no, why I'm managing this, because right now it is in a way that I can manage it. But of course once it is not in my hands, that I can't manage it well, okay, so I will not do it simply. But अभी ये manageable है, so I'm doing it like this. So how selflessness is the only way to progress and prosperity. अगर मैं इसको अच्छी तरह से बोलूँ, ऐसा सोचो, ऐसे डिसीजंस लो which is of course favorable to you but it is not harming someone.
it can affect someone. It can affect someone negatively only if that person is too negative. Like he's like कि दुनिया क्या सोचेगी, पब्लिक क्या सोचेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या, वो अपना नहीं सोच रही कि भाई इससे मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, इससे उस बंदे को क्या बेनिफिट हुआ, इससे सच्ची बेनिफिट हुआ या नहीं, क्या यही ज़रूरी था। बहुत सारे फैक्टर्स को वो नहीं देखते, वो सिर्फ बाहरी फैक्टर्स को देखते हैं, लेकिन अंदर से उसके वजह से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। अब सोचो एक ज़मीन है, वहाँ पे एक बहुत ख़राब टूटी फूटा घर था। अब मेरे को उसको तोड़ के अच्छा घर बनाना पड़ेगा। इफ़ आई एम थिंकिंग कि मैं उसी के ऊपर से अच्छा घर बना दूँगी, पॉसिबल है? पॉसिबल है। जस्ट थिंक, बना भी दिया तो 5 महीने बाद, 5 साल बाद वो घर गिर जाएगा बेटा जी। नहीं होगा वो सक्सेस नहीं करेगा, वो गिरना ही है। सो इन सिंपल वे कि आप अपने टूटे हुए स्ट्रक्चर के मतलब एक एक आपका वो सेल्फ जहाँ पे आप टूटे हुए अंदर से, उसके ऊपर से मैं कुछ भी लगा दूँ, मैं कितने उसको डिज़ाइन कर दूँ, मैं कितने उसको सजा दूँ, मैं नहीं ठीक से जी सकती। मैं टूटूंगी ही, वो इंसान टूटेगा ही, नहीं हो पाएगा। ओके, सो हाउ वी कैन मैनेज इट? सिंपल, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको उस पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाना होगा, तोड़ना पड़ेगा। आप तोड़ोगे, फिर आप फिर से उसको शुरू से शुरू करोगे एंड उस वक्त आप देखोगे रिजल्ट्स आर कमिंग। एक बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इतना स्ट्रॉन्ग घर बन के तैयार होगा कि शायद आपकी और 2 पीढ़ियाँ वहाँ रहेंगी। और ओके, सो इन सिंपल वे हियर कि जब आप खुद का सोचते हो इन अ वे दैट इट इज़ नॉट हार्मिंग समवन, ओके, वो इंसान सोच सकता है कि यार इसने ऐसा कर दिया, मेरी इज्जत चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, हो गया, बकवास। सोच सकते हो, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। बट that one single step which actually benefited me, which didn't harm anyone, जिसमें मेरा इंटेंशन किसी को बुरा करने का या किसी को तकलीफ़ देने का या किसी को बुरा कुछ भी करने का मेरा नहीं था, ऑफ कोर्स उसका रिज़ल्ट मेरे को अच्छा मिलेगा। आज शायद सब कुछ बुरा दिखे, बट कंटिन्यूएशन में उस थिंकिंग को ज़िंदा रखते हुए अपना काम करना आपको इन फ्यूचर प्रॉस्परस भी बनाएगा। प्रॉस्परस का मतलब ये नहीं होता कि आपको अमीर बना दे। प्रॉस्परस एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रोग्रेस का मतलब होता है आपको वो चीज़ देगा ऊपर बढ़ने का। ठीक है, आप जब लगातार किसी चीज़ पे काम करते हो, लाइक वो बिल्डिंग बन रही है, 1 महीने में नहीं बन जाएगी, 10 दिन में नहीं बन जाएगी, 10 मिनट, ठीक है, टाइम लगेगा, लगातार एफर्ट्स लगेंगे रोज़। जब आप रोज़ एफर्ट्स दे रहे हो, then of course you will get the results. So how this actually works कि आप अपना थिंकिंग लेवल ऐसा रखो जहाँ पे आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को भी हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी का नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप जो सोच रहे हो आप अपना अच्छा सोच रहे हो ऑफ कोर्स, लेकिन आप दूसरे का बुरा भी नहीं सोच रहे हो। ऑफ कोर्स दैट थिंकिंग विल लीड टू यू फॉर योर प्रोग्रेस। मेहनत भी करनी है एंड इफ़ प्रोग्रेस इज़ कमिंग, प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी मीन आपको कहीं कमी नहीं होगी, ठीक है। अब अचानक से आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि भैया मेरे को लाखों का मेरे को ये उड़ाना है तो मैं उड़ा दूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा अचानक से। बट यार कॉन्स्टेंटली आप मेहनत करते रहो, होगा, हो सकता है इन फ्यूचर होगा, ज़रूर होगा, बट अचानक से वो नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी डायरेक्ट मीन्स दैट आपको कमी नहीं आएगी, आपके अपनों को कमी नहीं आएगी,
द पीपल एक्चुअली होल्ड योर हैंड्स इन योर टफेस्ट पीरियड, आपके वजह से उनको भी कमी नहीं आएगी और आपको भी कमी नहीं आएगी. Okay, so of course in my case I have a kid, so मुझे और मेरे किड को कभी कमी नहीं आएगी. I believe. And yeah, यहीं पे हम लोगों का I wish मैंने समझा पाई हूँ, but हाँ. So yeah, this is the meaning of selflessness is the only way of progress and prosperity. That बहुत प्योर थिंकिंग लेवल रखो, that I have to do good for myself but never do bad to others. No negative thinking for them, no negative thinking for myself. Just positively work for your goal, and that's it. Sometimes you don't even know what is your goal. Happens with me as well. Okay, but no worries. Continuation में जाओ, होगा. एंड कंटिन्यूशन का मतलब ये नहीं है कि रोज़ अपना 100% देना है. समटाइम्स इट कैन बी कि आप आज 30% दे पाए हो, कल 40% दोगे, कल 50 दोगे, फिर 60 दोगे, फिर 80 दोगे, फिर 100 दोगे, फिर उसके बाद 90 दोगे, फिर 100 दोगे, फिर एक दिन 80 दोगे. ऐसा होता है प्रोग्रेस. एवरी डे इज़ नॉट सेम, बट अपने अंदर वो रहना चाहिए दैट आई हैव टू डू इट. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, फिर तो भाई कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं. ना ना ना. तो यहाँ पे हमारा ज्ञान ख़त्म होता है. मिलते हैं कल. समझ आए तो अच्छी बात, ना समझ आए और सच्ची में इंटरेस्ट लगे तो पूछ सकते हो. ओके, बाय बाय.